डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक एप्लीकेशन लिखना सीखेंगे, मतलब हाउ टू राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल। ओके, तो नाउ लेट्स स्टार्ट। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का एक एप्लीकेशन लिखने के लिए सीखेंगे। वो एप्लीकेशन कैसे लिखेंगे वो स्टार्ट करते हैं। तो अब हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन बोलता हूँ, ठीक ना। राइट राइट एन एप्लीकेशन राइट एन एप्लीकेशन application write an application to your principal. Okay, write an application to your principal. Write an application to your principal requesting him, या हर भी हो सकता है, him और हर, requesting him principal requesting him to write an application to your principal requesting him 3 days leave। मान लो 3 दिन की छुट्टी लेना है आपको। 3 days 3 days लीव, है ना। 3 days लीव एज एज यू एज यू आर सिक। मान लो कि आप बीमार हैं, है ना, सिक। तो ये इस पर आपको एक एप्लीकेशन लिखना है। क्वेश्चन क्या हुआ डियर स्टूडेंट्स? क्वेश्चन हुआ राइट एन एप्लीकेशन। एक इसका क्वेश्चन का मतलब हुआ कि राइट एन एप्लीकेशन, है ना। राइट एन एप्लीकेशन का मतलब हुआ एक एप्लीकेशन लिखो टू योर प्रिंसिपल, अपने प्रिंसिपल को। रिक्वेस्टिंग हिम मतलब उससे अनुरोध करते हुए, 3 दिन की छुट्टी लेने का अनुरोध करते हुए एक एप्लीकेशन लिखो। एज यू आर सिक, चूँकि आप बीमार हैं, है ना। तो ये आपका क्या हुआ? तो ये आपका क्वेश्चन हुआ। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग लिखते हैं और सीखते हैं कि सीक एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने के पहले अब हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। तो मॉडर्न एप्लीकेशन में टू द प्रिंसिपल से शुरू करते थे, लेकिन आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं द प्रिंसिपल, है ना। तो क्या लिखेंगे बच्चे? सबसे पहले प्रिंसिपल द प्रिंसिपल द प्रिंसिपल, है ना। नेक्स्ट अब आएगा द प्रिंसिपल के बाद द प्रिंसिपल टू द प्रिंसिपल। अब यहाँ पे अपने स्कूल का नाम लिखेंगे जहाँ भी है। जैसे मैं एक स्कूल का नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, है ना। झारखंड मान लो हम लिख देते हैं यहाँ पे, झारखंड 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 पब्लिक हाई स्कूल, है ना। हाई स्कूल हाई स्कूल हाई स्कूल झारखंड पब्लिक हाई स्कूल में यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, है ना। झारखंड पब्लिक हाई स्कूल। अब यहाँ पे प्लेस का नाम लिखेंगे जहाँ पे है झारखंड पब्लिक हाई स्कूल। मान लो हम लिख देते हैं मनातू, या और मांझी लिखता हूँ मैं, है ना, और मांझी। अब ये हो गया द प्रिंसिपल झारखंड पब्लिक हाई स्कूल और मांझी। अब यहाँ पे चूँकि डियर स्टूडेंट्स आप तो डायरेक्ट अपने प्रिंसिपल को एप्लीकेशन प्रोवाइड नहीं करेंगे, आप अपने क्लास टीचर को करेंगे, इसलिए आप हम यहाँ पे लिखेंगे थ्रू द क्लास टीचर। या इसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट, है ना। सब्जेक्ट लिखेंगे, किस मैटर पे आप लिख रहे हो, सब्जेक्ट। एप्लीकेशन फॉर सब्जेक्ट में लिख देंगे एप्लीकेशन, है ना। एप्लीकेशन 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 फॉर एप्लीकेशन फॉर 3 days लीव, है ना। थ्री डेज लीव 3 days लीव। उसके बाद हम लिखेंगे थ्रू द क्लास टीचर, है ना। थ्रू द क्लास टीचर, क्योंकि आप क्लास टीचर से अप्रूव करवाएंगे एप्लीकेशन, इसलिए ग्रांट करवाएंगे, इसलिए आप क्लास टीचर को लिखेंगे थ्रू द क्लास टीचर, थ्रू द क्लास टीचर। उसके बाद आप लिखेंगे सर, है ना, सर। उसके बाद कोमा लगाएंगे सर, फिर लिखेंगे सर। अब यहाँ पे रिक्वेस्ट वाला वर्ड डालेंगे, है ना, सर। मोस्ट हम्बली मोस्ट हम्बली मोस्ट हम्बली एंड मोस्ट हम्बली एंड मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली रिस्पेक्ट रिस्पेक्टफुली आई आई वांट आई वांट टू say that I want to say that I am
फिर लिखेंगे क्योंकि आप बीमार हैं तो क्या लिखेंगे, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, सो 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 आई कैनॉट so I cannot attend my class from। अब यहाँ पे डेट मार देंगे, मान लो हमको 3 दिन से लिखना है, 3 दिन के लिए, तो मान लो आज है 16 मार्च, तो 16 मार्च लिखेंगे, 16/3/2025। अब यहाँ पे 2 लिखेंगे, 2 फिर डेट देंगे 16, 17, 18 है ना, तो 18 मार्च तक जाएगा, 18 मार्च 2025। उसके बाद लिखेंगे आई देयरफॉर, अब यहाँ पे पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू, है ना, आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी 3 है ना, 3 days लीव फॉर दिस एक्ट, यहाँ कोमा लगाएंगे, फॉर दिस एक्ट, फिर कोमा देंगे, फॉर दिस एक्ट आई शैल, है ना, आई शैल बी obliged to you, I therefore request you to grant me 3 days leave for this act, I shall be obliged to you। उसके बाद लिखेंगे इसी के सीधा में क्या लिखेंगे, थैंकिंग यू, है ना, थैंकिंग यू, थैंक्स नहीं लिखेंगे, थैंकिंग यू लिखेंगे, थैंकिंग यू। फिर अपना यहाँ पे नेम लिख लेंगे, है ना, नेम, अपना नेम लिखेंगे, फिर क्लास लिखेंगे, क्लास सेक्शन लिख लेंगे, क्लास लिखेंगे, फिर यहाँ पे सेक्शन लिख देंगे, सेक्शन लिखेंगे, फिर अपना कॉन्टैक्ट नंबर देंगे, कॉन्टैक्ट नंबर लगाएंगे, फिर पेरेंट्स साइन ऑफ पेरेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कंप्लीट कर लिए हैं, है ना, तो अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ और मैं एक्सप्लेन करके आपको बता देता हूँ कि कैसे एप्लीकेशन लिखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे फर्स्ट में क्या है, राइट एन एप्लीकेशन, है ना, राइट एन एप्लीकेशन मतलब एक एप्लीकेशन लिखो टू योर प्रिंसिपल, अपने प्रिंसिपल को रिक्वेस्टिंग हिम, उससे अनुरोध करते हुए 3 दिन की छुट्टी, एज यू आर सिक, चूँकि आप बीमार हैं, इसके लिए एक एप्लीकेशन लिखना है। तो स्टार्ट हम लोग करेंगे, द प्रिंसिपल झारखंड पब्लिक हाई स्कूल उरमांझी, मतलब झारखंड पब्लिक हाई स्कूल उरमांझी के प्रिंसिपल को आप ये एप्लीकेशन लिख रहे हैं। अब यहाँ पे एप्लीकेशन का टॉपिक क्या होगा, किस लिए आप लिख रहे हैं, उसके लिए लिखते हैं सब्जेक्ट, एप्लीकेशन फॉर 3 days लीव, 3 दिन की छुट्टी के लिए एप्लीकेशन। अब ये अपने क्लास टीचर के द्वारा आप देंगे, तो यहाँ पे अपना क्लास टीचर को इंडिकेट करेंगे, है ना, तो यहाँ पे क्या है, थ्रू द क्लास टीचर, अपने क्लास टीचर के द्वारा, सर महाशय, मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली आई वांट टू से दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, मतलब हुआ कि मुझे विनम्रतापूर्वक आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि मैं बुखार से पीड़ित हूँ, मुझे बुखार है या मैं बुखार से पीड़ित हूँ। सो इसलिए, सो का मतलब हुआ यहाँ इसलिए, आई कैनॉट अटेंड माई क्लास फ्रॉम 16 मार्च 2025 टू 18 मार्च 2025, इसलिए मैं अपनी क्लास में 16 तारीख से 18 तारीख के बीच में उपस्थित नहीं हो सकता हूँ। उसके बाद आपको क्या लिखना है बच्चे, तो लिखना है आपको आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू, है ना, आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी 3 days लीव फॉर दिस एक्ट, आई शैल बी ओब्लाइज टू यू, मतलब हुआ अतः मुझे आपसे अनुरोध है, मुझे 3 दिन की छुट्टी प्रदान करने के लिए, फॉर दिस एक्ट, इस कार्य के लिए, आई शैल बी ओब्लाइज टू यू, मैं आपका आभारी बना रहूँगा। थैंकिंग यू मतलब धन्यवाद, अपना नाम लिखेंगे, अपना क्लास लिखेंगे, रोल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर और पेरेंट्स का साइन। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको यह एप्लीकेशन अच्छी लगी तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक हमेशा पहुँचता रहे, और इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, ताकि उनको भी एप्लीकेशन इंग्लिश में लिखने के लिए सीखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।